कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। जय साथियों, नमस्कार, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे 10th बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले। घर पे अगर कोई भी मेहमान आएगा या कोई भी 10th का रिजल्ट पूछेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछे जाने वाला सवाल है, बेटा 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लोगे। पापा जी बोलते हैं बेटा क्या सब्जेक्ट लोगे। बड़ा भाई अरे छोटे क्या सब्जेक्ट लेगा तू। बड़ी बहन अरे क्या सब्जेक्ट लेगा तू। सभी का एक ही सवाल है क्या सब्जेक्ट लोगे, और बच्चे हैं कंफ्यूज कि कौन सा सब्जेक्ट ले। तो आज आपका ये भाई आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अच्छे तरीके से समझेंगे कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या बनने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। बस आप ध्यान से वीडियो पर अंत तक बने रहना, पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इस तरीके से सब्जेक्ट बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बस ध्यान से वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले जो आरबीएससी 10 बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, उन विद्यार्थियों को बहुत ही हार्दिक बधाई। और भी जो बोर्डों का रिजल्ट आ चुका है, जिनके अच्छे प्रतिशत यानी अच्छे नंबर प्राप्त हुए हैं, उनको भी हार्दिक बधाई। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हाँ तो साथियों अब हम ध्यान से हमारे जो सब्जेक्ट है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको 3 मुख्य सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 11वीं में जो आपको लेना है। एक तो होता है साइंस यानी विज्ञान वर्ग, एक होता है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य वर्ग, और एक होता है आर्ट्स यानी कि कला वर्ग। ये 3 में से आपको चूज करने पड़ते हैं सब्जेक्ट। लेकिन मेरी बात सुनिए साथियों, ये 3 है तो ये तो ऊपर की बात है, इनके अंदर की बात बहुत ही अलग है। इनके अंदर भी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम साइंस वर्ग यानी कि आपका जो विज्ञान वर्ग है उसकी बात कर लेते हैं। तो विज्ञान अगर आप लेते हैं साइंस, तो इसमें आपको 2 प्रकार के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि जो विज्ञान है ये 2 कक्षाओं में डिवाइड हो जाता है। पहला तो होता है साइंस बायो और सेकंड होता है साइंस मैथ। ठीक है साथियों, साइंस बायो और साइंस मैथ। सबसे पहले मैं आपको साइंस बायो के बारे में बताऊं कि अगर आप साइंस बायो लेते हैं तो सबसे बड़ा स्कोप साथियों इसमें क्या है। तो साइंस बायो में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको क्या पढ़ना होगा। साइंस बायो लेते हैं तो एक तो आपकी इसमें आएगी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, एक आपकी आएगी इसमें फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और एक आपको इसमें देखने को मिलेगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो अगर आप साइंस बायो लेते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य होती है, वह आपको देखने को मिलेगी सभी सब्जेक्टों में। तो साइंस बायो में कौन कौन से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 ही सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे मुख्य। अब बात करें अगर आप साइंस मैथ लेते हैं तो एक तो आपको देखने को मिलेगी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, एक देखने को मिलेगी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और थर्ड नंबर पे साथियों यहां पर बायोलॉजी थी, वहां पर आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी यानी मैथ। और हिंदी और अंग्रेजी तो आपके अनिवार्य होते हैं। तो ये साइंस बायो के 5 सब्जेक्ट व साइंस मैथ के 5 सब्जेक्ट। अगर आप साथियों साइंस मैथ लेना चाहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर साइंस बायो लेते हैं या साइंस बायोलॉजी तो आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस प्रकार के होंगे। तो साइंस बायो और साइंस मैथ में ये सब्जेक्ट होंगे। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इसमें क्या होता है साथियों, साइंस बायो में ज्यादातर बच्चे ये लेके नर्सिंग करते हैं और भी जो एग्जाम होते हैं वो देते हैं, और साइंस मैथ से साथियों आईआईटी वगैरह उनका करते हैं। तो ये तो क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, उनसे ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको क्या चीज पढ़ने में अच्छी लगती है। वरना कभी कभी क्या होता है साथियों, आपको एक उदाहरण दूं कि एक बच्चा था, उसे मैथ बहुत अच्छी लगती थी लेकिन उसे डॉक्टर बनना था, तो वो बायोलॉजी लेके बायो इस तरीके से पढ़ने लग गया और नर्सिंग की तैयारी करने लग गया। लेकिन उसे ये चीजें समझ में नहीं आई, उसके इंटरेस्ट तो मैथ में था, तो उसने मैथ को छोड़कर ये चीज ली घर वालों के कहने से। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है साथियों। तो आपका इंटरेस्ट है वही चीज आप पढ़िए, ये मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हमने साइंस के दोनों को समझ लिया। अब लेते हैं हमारा कौन सा, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाला। तो सेकंड नंबर का जो मुख्य सब्जेक्ट है कौन सा है, कॉमर्स है यानी कि वाणिज्य वर्ग है। अब कॉमर्स में आपको ओनली फॉर एक ही पार्ट में सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इसका एक ही डिवाइड होता है। एक तो आपको इसमें देखने को मिलेगा साथियों इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। कौन सा, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, अर्थशास्त्र। और सेकंड पर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट्स यानी लेखा शास्त्र। कौन सा, अकाउंट्स यानी लेखा शास्त्र। और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी। व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर पर। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे कॉमर्स के यानी कि वाणिज्य वर्ग के। और हिंदी और अंग्रेजी तो क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, जो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स का मैं सबसे बड़ा आपको स्कोप बता दूं साथियों, बैंकिंग व्यवसाय और ये जो चार्टर अकाउंट सीए होते हैं साथियों, ये सब कॉमर्स से बनते हैं। ये मान लीजिए पूरा कंप्यूटर का काम या अकाउंट का इनका काम किसके द्वारा किया जाता है, जो कॉमर्स से विद्यार्थी निकलते हैं स्टूडेंट, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये कॉमर्स के आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे 5। कौन कौन से, इकोनॉमिक्स, आपका अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन, ये 3 आपके मुख्य सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कौन सा, आर्ट्स।
70 से 75% बच्चे आर्ट्स में जाते हैं और उसके पीछे का कारण मैं अभी आपको सब्जेक्ट बताऊंगा ना, तब बता दूंगा। साइंस मैथ में मैंने कितने सब्जेक्ट बताए? 3। साइंस बायो में 3 और उसके बाद मैंने कॉमर्स में भी 3, यानी कि इनमें कोई ज्यादा सब्जेक्ट नहीं थे, 3 थे। अगर मैं अब आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। आर्ट्स जिसे बोलते हैं कला, और 70 से 75% बच्चे इसी में जाते हैं, कारण समझ लेना। आर्ट्स का जो पहला सब्जेक्ट आता है वह होता है आपका भूगोल, जिसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी। और भूगोल में क्या होता है साथियों, प्रैक्टिकल के भी आपको नंबर मिल जाता है, तो भूगोल हो गया फर्स्ट। आर्ट्स से आपका जो आपका सामाजिक विज्ञान चल रहा था 10 तक, उसी सामाजिक विज्ञान को अगर बिखेर दे, चारों तरफ फैला दे, तो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट निकल के आते हैं, जो आप स्क्रीन में देखना। पहला तो मैंने बता दिया भूगोल, दूसरा मिलता है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, थर्ड नंबर पे मिलेगा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। ये 3 तो आर्ट्स के मान लीजिए स्तंभ पे बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है ये तीनों। उसके बाद आपके 4th नंबर पे आ जाता है ड्राइंग, जिसे हम बोलते हैं कला। ओके, तो ड्राइंग आपका 4th सब्जेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर पर आपको बताऊं होम साइंस, या साथियों होम साइंस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और 6th नंबर पे आपको बताऊं तो इसमें अर्थशास्त्र भी शामिल किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, कॉमर्स में क्या था, इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र, लेकिन आर्ट्स में भी अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। उसके बाद में आपको 6 नंबर पे बताऊं तो 6 नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका नाम है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी साथियों ये भी आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है, इसे हिंदी में बोलते हैं समाज शास्त्र। ठीक है, के बाद में आपको 7 नंबर बताऊं संस्कृत साहित्य। जब संस्कृत को बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है तो वह संस्कृत साहित्य होता है, जो आपका 7 सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 8 नंबर बताऊं साथियों अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, ये आपका 8 हो जाएगा। इंग्लिश को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा जाए तो वह आपका साहित्य में आ जाता है। उसके बाद हम बात करें आपके 9 नंबर का, तो वह आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर। ये सभी इसी के सब्जेक्ट है साथियों, आर्ट्स के ही। और भी मैं आपको गिनाऊंगा तो काफी अधिक सब्जेक्ट है। एक मैं आपको बताऊं पब्लिकेट भी इसी का होता है, इसमें हम लोक शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी आप देखेंगे ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। इसमें से आपको चुनने कितने, ओनली फॉर 3 ही चुनने, कोई ज्यादा नहीं चुनने। 3 आप इसमें से चुन लेंगे और 2 तो आपके जो हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य है वो आ जाएंगे, तो 5 आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे और 5 के आपके पेपर लगते हैं। तो सारा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए साथियों, इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो गया होगा। मैंने आज इस वीडियो में बताया है कि आपको 11th में अगर ये सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या क्या पढ़ना होगा। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करें, मैं नहीं बात कर रहा हूं कि इंजीनियर बनने के लिए क्या करें, मैं यही बात कर रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट इन सभी सब्जेक्टों में है तो आपको ये पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। क्योंकि साथियों अक्सर क्या होता है, इंटरेस्ट को छोड़कर बनने की तरफ हम भागते हैं। तो अगर ऐसा इंसान कोई करेगा, बिना रास्ता चलना शुरू करेगा, तो उसे पता नहीं है कि रास्ते में खड्डा आएगा, कीचड़ आएगा, वह गिर जाएगा साथियों, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इंटरेस्ट पे काम करें, जो बनना होगा डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी मान लीजिए आप बन जाएंगे, इसकी कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैं बस आपसे यही बात कहूंगा कि आपको सब्जेक्ट मैंने समझा दिए, और भी कुछ भी 0.011% भी कुछ भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर है, कॉल कीजिए, मुझे बात कीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर कीजिए। आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा और आपको सारी बात बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं, आपको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके साथियों, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप कर देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद जय भारत।